यशाया 43 उसकी 1 और 2 आयत। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और तेरा, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा ही है। जीसस ने क्या कहा? इज़राइल मतलब आप, याकूब मतलब आप, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। उसने आपको छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? शैतान से छूटे कि नहीं छूटे? पाप से छूटे कि नहीं? नाम लेके उसने बुलाया कि नहीं? अब आगे पढ़ेंगे। जब तू जल में होके जाए मैं तेरे संग रहूंगा, नदियों में होके चले वो तुझे ना डुबो पाएंगी, जब तू आग में चले तो तुझे आंच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे जला ना सके। अब आता है दूसरा पार्ट। मैं मसीह में आया, वायदे सुने, कबूल किए, चलना शुरू हुए। अब आता है मेजर पार्ट, मेन पार्ट, जो मेरे और छुटकारे के बीच की सीढ़ी है। जिस तरह याकूब को सीढ़ी दिखी, खुदा ने कहा मैं तुझे ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। ओके, अब वो चला गया लाबान के घर में। वो 20 साल उसको लगे तैयारी में, जो खुदा ने कहा था। अब वो तैयारी उसकी करनी पड़ी उसको। क्यों? क्योंकि पर उसका कैरेक्टर कभी सीधा नहीं होता जब तक उन 20 सालों की परीक्षा में वो नहीं जाता। अब दूसरा है, जब हम पढ़ते हैं जब तू जल में हो, पहले वो यीशु मसीह कहते हैं हे इज़राइल मत डर, मैं तुझे नाम लेके बुला लिया। पहली आयत, मैंने तुझे छुड़ा लिया। अब जब आप छुड़ा लिए गए, आप बुला लिए गए, तो दूसरी आयत शुरू होती है। अब कहता है जब तू जल में से होकर जाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को, जब तू जल में होकर जाएगा। बोलो, पूछो पड़ोसी को, जब लिखा है कि अगर लिखा है? क्या लिखा है? जब। जब मैं आपको मान लो ऐसा बोलूं कि जब मैं तुझे लुधियाना भेजूंगा, हां मैं तुझे लुधियाना भेज रहा हूं, जब फिलौर आए, हां जलंधर से लुधियाना भेज रहा हूं, पहले फगवाड़ा आएगा, गुराया, फिलौर, हां ऐसा आएगा। जब फिलौर आए तो तू वहां मत जाना, तू थोड़ा इधर मुड़ जाना। जब यानी फिलौर आएगा ही आएगा। जहां मैं तुझे भेज रहा हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं, अच्छा मैं तुझे खामरा चर्च भेज रहा हूं, जब खामरा का गेट आए तो अंदर चले जाना, 1 किलोमीटर में चर्च आ जाएगा। खामरा चर्च का गेट गायब तो नहीं होगा कभी भी, मतलब वो तो रहेगा ना। जब परमेश्वर बाइबल यूज करती है, जब का मतलब है ये डेफिनेट आपके साथ होगा। आमीन मत बोलो, ये परीक्षा है ये होगी पर जरूर। हालेलुया। जब का आ गया, जब आ गया, जब का मतलब है कि दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होगा ही होगा आपके साथ, 100% होगा अगर आप बुलाए गए हैं तो। अगर आप हीलिंग के लिए आए, जस्ट देखने के लिए आए हैं तो स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, परखो, चेक करो। जो हीलिंग ले रहे हैं उनके घर में जाओ, चेक करो खरीदे हुए तो नहीं है, बिके हुए तो नहीं, सब चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुम सचमुच उस जीवन को जीना चाहते हो जो परमेश्वर बाइबल में वायदा करता है, तो मैं उस जीवन की बात कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है जब तू पानी में से जल में होके जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। उसने ये नहीं कहा जब तू जल में से होके जाएगा तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं किश्ती भेज दूंगा, मैं तुझे जल में होकर जाने नहीं दूंगा। उसने कहा जब तू जल में होके जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। नदियों में होके जाएगा तुझे डुबो ना पाएंगी। और जब तू आग में चलेगा, अगर कोई व्यक्ति आग के पास चला जाता है तो भागता है वहां से, हाँ फटाफट भागता है कि यार गर्मी है यहां। तंदूर के पास अगर चले जाए तो वहां से फटाफट निकलता है कि गर्मी है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा जब तू आग में चलेगा, यानी जब तेरी परख की आग तुझ पे होगी तो तू भाग नहीं सकेगा। तू जल्दी में उस आग को पार नहीं कर सकता। अगर यीशु मसीह ने सोचा है तुझे बंदा बनाना है और इसके लिए चाहे तेरा वीजा 10 साल रोकना पड़े, वो रोक देगा 10 साल के लिए। और तू उस गरीबी की आग में से चल के जाएगा हर दिन, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2, 3 साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10। आपको लगेगा कि मैं इस आग को पार क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्यों इस आग को दौड़ के पार नहीं कर सकता? क्योंकि जीसस क्राइस्ट में उस आग को दौड़ कर पार नहीं करने देंगे। अगर वो जीसस क्राइस्ट में एक परमानेंट छुटकारे की ओर लेके जा रहे हैं तो
अगर वो छुटकारा तुम्हारे वंशों का उसने सोचा हुआ है, और एक ऐसा छुटकारा सोचा है जो तुम्हारे मृत्यु जीसस क्राइस्ट के आने तक तुम्हारे पास रहेगा, मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं। ये तुमसे वापस नहीं जाएगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को, आमीन।